95 का जो केस था उस केस में सुनवाई हो गई है और सुनवाई होने के बाद जो है तो जज साहब ने उनको जमानत दे दिया है और जमानत पर बाहर कि जब सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। कानून का सम्मान होना चाहिए। वो खड़े हुए और बोले कि चलिए मैं गिरफ्तारी अपना देता हूँ। बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड बढ़ा था। अभी तो बहस के मुद्दे बेल के मुद्दे पर बहस हुई है। हाँ वो प्रक्रिया तो बेल मिल गई तो हम निकल गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आपको मालूम है लाइव सिटीज ने सबसे पहले अपडेट किया था कि पप्पू यादव को पटना सिविल कोर्ट से बेल मिल गई है। ऐसे में देखिए, पप्पू यादव की मुश्किलें बेशक कम हुई है, मगर देखिए अब भी पप्पू यादव जेल से बाहर नहीं आएंगे। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पप्पू यादव को गर्दनी बाग वाले मामले में जमानत तो मिल गई, मगर अब भी पप्पू यादव जेल के भीतर ही रहेंगे, जेल के सलाखों के पीछे ही रहेंगे। जी हां, बिल्कुल। देखिए, हम आपको पूरी खबर अब विस्तार से बताते हैं। देखिए, पप्पू यादव पर जिस तरीके से एक्शन लिया गया, जिस तरीके से कार्रवाई की गई और देर रात जिस तरीके से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया, बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी कई सवाल उठने लगे। पटना नीट छात्रा मामले में आवाज उठाना क्या भारी पड़ गया, एक बड़ा सवाल सियासत के गलियारों से उठता नजर आया। मगर देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ताजा तरीन अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। पप्पू यादव जेल के सलाखों के पीछे ही रहेंगे। देखिए, पटना सिविल कोर्ट में पप्पू यादव को 552/95 गर्दनीबाग कांड संख्या में बेल मिल गई, मगर अब भी पप्पू यादव जेल में ही रहेंगे, क्योंकि देखिए कोतवाली थाने में धारा 279/17 कांड संख्या है ये, जिसके तहत पप्पू यादव को लेकर के कल सुनवाई होनी है। और बुद्धा कॉलोनी थाने में भी एफआईआर दर्ज किया गया था जिस दिन गिरफ्तारी पप्पू यादव की हुई थी। देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना में एफआईआर दर्ज किया गया सरकारी कार्य में बाधा का। देखिए, इन दोनों मामले पर जैसा कि खबरें छनकर आ रही है कि कल पप्पू यादव की सुनवाई होनी है। और देखिए, सुनवाई, देखिए न्यायालय का क्या कुछ फैसला आता है उससे हम अपडेट कराते रहेंगे। मगर कोतवाली थाना और बुद्धा थाने में जो मामले हैं, जो एफआईआर दर्ज हैं, उस मामले को लेकर पप्पू यादव सिविल कोर्ट जाएंगे, बेल याचिका जो है वो दायर करेंगे और फिर कल पप्पू यादव को बेल मिलती है या नहीं मिलती है, न्यायालय का क्या फैसला आता है, इस पर खास निगाहें रहेगी। देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाने में जो एफआईआर दर्ज किया गया था, एफआईआर इस बिना पर दर्ज किया गया कि सरकारी कार्य में बाधा डाला गया। देखिए, आपको मालूम है कि पप्पू यादव की देर रात गिरफ्तारी हुई थी और उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता जो हैं वो काफ़ी खफा और नाराज थे। तो सांसद जी के मामले में जो 552/1995 का जो केस था उस केस में सुनवाई हो गई है और सुनवाई होने के बाद जो है तो जज साहब ने उनको जमानत दे दिया है और जमानत पर वो बाहर। सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर एक बुद्धा कॉलोनी में मामला जो ये हुआ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए, तो उस पर सुनवाई क्या कल होगी? उस पर सुनवाई कल होगी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, सरकार के मंसूबे का इससे पता चलता है कि जब सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। जिस टाइम में उनकी गिरफ्तारी रात में हुई, सारे लैब चल रहे थे, बहुत सारे मीडिया, हजारों की मीडिया की तादाद थी वहाँ पर, और उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए थे और उठे और जब मैंने उनको कन्विंस किया कि जाना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, वो खड़े हुए और बोले कि चलिए मैं गिरफ्तारी अपना देता हूँ। और वो स्वयं से नीचे उतरे और जीप तक गए और इसके बाद भी वो कह रहे कि असहयोग किए, सरकारी काम में बाधा पहुँचाए, लोग पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जबकि सारा चीज़ का रिकॉर्ड ये लाइव चल रहा है और उसमें इतना बड़ा ये झूठा इल्जाम लगा कर केस कर दिए। लेकिन केस हो जाता है तो प्रक्रिया में एक दिन ही सही उसको डांटना तो पड़ गया। तो ये पुलिस की जो है सो ये सोची समझी सर। लेकिन आपको ही पता है सर कि जो 353 में मटेरियल, किसी भी धारा में बेल तुरंत मिलता है। आपके खिलाफ क्या मटेरियल है, आपके खिलाफ क्या सबूत पाया गया है, एलिगेशन क्या है, नेचर ऑफ एलिगेशन, यही सब चीज़ों को देखते हुए बेल दिया जाता है। सिमंदर जी, तो पप्पू यादव क्या जेल बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड बढ़ा था। अभी तो बहस के मुद्दे, बेल के मुद्दे पर बहस हुई है, तो अभी जेल जाएंगे, यहाँ से रिलीजिंग का जाएगा कस्टडी, तब वो निकलेंगे। अभी 1-2 दिन तो प्रोसेस में लगता ही है, मतलब 2-3 दिन और उन्हें जेल में रहना। हाँ, वो प्रक्रिया तो बेल मिल गई तो हम निकल गए। सर एक बात और, सरकारी काम में बाधाओं का केस नहीं, आंदोलनकारी है। वही आंदोलन का जब कभी भी कोई
सरकार पुलिस प्रशासन का जिस तरीके से रवैया रहा, जिस तरीके से रुख रहा, जिसको लेकर के नाराजगी थी, और पप्पू यादव के जो समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस या कार्य में बाधा डालने की बात जो है वो कही जा रही थी। और बुद्धा कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें पप्पू यादव को भी नामजद किया गया। और देखिए, यही दो मामले हैं। एक कोतवाली थाने में संभवतः ये आंदोलन और धरने को लेकर के एक एफआईआर जो है वो कोतवाली थाने में दर्ज है, जिस मामले को लेकर के भी पप्पू यादव को बेल लेना होगा। और दूसरा कोतवाली थाने में का तो हमने आपको बताया ही, बुद्धा थाना में जो एफआईआर है सरकारी कार्य में बाधा डालने का, उसमें भी पप्पू यादव को बेल लेना होगा। तो संभवतः ये दो मामले को लेकर के सिविल कोर्ट में कल पेशी होगी पप्पू यादव की, और फिर बेल याचिका पर जो है वो सुनवाई होगी। क्या कुछ न्यायालय का फैसला आता है उसे लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।